हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। मैं डीके यादव अपने यूट्यूब चैनल बेसिक कॉमर्स एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो अकाउंटेंसी क्लास 12 का 8 वीडियो है। इससे पहले अकाउंटेंसी क्लास 12 वाले प्लेलिस्ट में ऑलरेडी हमने 7 वीडियो अपलोड कर रखा है। अगर आपने अभी तक उन 7 वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जाकर उन 7 वीडियो को देख लें, ताकि जो भी चीज़ें पढ़ाई हो रही है, जो भी चीज़ें आज की इस वीडियो में बताई जाएगी, उससे आप पूरा स्टार्टिंग से समझ पाएं। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा ये वीडियो अकाउंटेंसी क्लास 12 का 8 वीडियो है। और अगर बात करें तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस यानी यूनिट 1 अकाउंटेंसी क्लास 12 का लेक्चर नंबर 7 है। ठीक है, तो आज का इस वीडियो में हम लोग जानेंगे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक छोटा सा फार्मूला को देखेंगे और उसके बाद उस फार्मूला से रिलेटेड एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है फार्मूला ऑफ सब्सक्रिप्शंस। सब्सक्रिप्शंस क्या होता है? सब्सक्रिप्शंस का मतलब होता है चंदा। चंदा कहने का मतलब जो है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है उसमें हमने जो है बहुत ही अच्छे तरह से एक्सप्लेन करके आप लोगों को बताया था कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में हम लोग ऐसे बिजनेस के बारे में बात करते हैं जिसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि समाज सेवा करना होता है। ठीक है, तो समाज सेवा करने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल लिए थे, जैसे क्लब, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी। ठीक है, तो क्लब में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं और जो मेंबर्स होते हैं वे सभी मेंबर्स कुछ कुछ फी देते हैं। ठीक है, और जो फी देते हैं उस फी को ही सब्सक्रिप्शंस यानी चंदा यानी मेंबर फी बोला जाता है। ठीक है, तो मान लेते हैं क्लब में 100 मेंबर्स हैं। कितने? 100 मेंबर्स। क्लब में 100 मेंबर्स हैं। 100 मेंबर्स हैं। ठीक है, और एक मेंबर जो है ₹100 देगा, यानी पर मेंबर जो है ₹100 देगा। क्लब में 100 मेंबर्स हैं, टोटल 100 मेंबर्स हैं और पर मेंबर जो है ₹100 देगा। तो कितना पैसा जमा हो जाएगा? ₹10,000। ठीक है, ₹10,000। तो ये ₹10,000 जो क्लब में मेंबर फी के रूप में आया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सब्सक्रिप्शंस यानी चंदा यानी मेंबर फी। ठीक है, तो इसी सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड जो है हमारा ये फार्मूला है। तो फार्मूला को चलिए देखते हैं क्या है फार्मूला। सबसे पहले लिखा गया है सब्सक्रिप्शंस फॉर करंट ईयर। सब्सक्रिप्शन जो है करंट ईयर का, करंट ईयर कहने का मतलब जिस ईयर के लिए हम अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, जिस ईयर के लिए हम अकाउंट बना रहे हैं, उस ईयर को करंट ईयर बोलेंगे। ठीक है, और उससे पहले वाले ईयर को प्रीवियस ईयर, और जिस ईयर का हम लोग बना रहे हैं उसके बाद आने वाला ईयर को नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो अभी जो करंट ईयर का है, करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन यानी हमारे अकॉर्डिंग जो है 10,000 मिलना चाहिए 100 मेंबर्स का। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 10,000 लिखेंगे जब क्वेश्चन बनाएंगे उस समय। 10,000 अभी एक एग्जाम्पल लिया गया है। ठीक है, अभी यहाँ पर डैश डैश दिया गया है क्योंकि ये फार्मूला है। ये फार्मूला बता रहा है कि कैसे कैसे आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, तो करंट ईयर का जो है सब्सक्रिप्शन को हम लोग यहाँ पर 10,000 जैसे एग्जाम्पल में माने हैं उसी प्रकार से लिखेंगे क्वेश्चन बनाते समय। ठीक है, अब बात आती है कि कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो क्या बोलते हैं कि अभी हम फी नहीं दे पाएंगे।
यानी 100 मेंबर्स में से कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो बोलते हैं कि अभी हम फी नहीं दे पाएंगे। तो क्या जो कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो अभी फी नहीं दे पाते हैं किसी वजह से, तो उसे क्या करेंगे, मेंबरशिप से निकाल देंगे? नहीं, मेंबरशिप से निकालेंगे नहीं, क्लब से निकालेंगे नहीं, बल्कि क्या बोलेंगे कि ठीक है, अभी आप अगर फी नहीं दे पाते हैं, आपके पास अभी नहीं है, तो जब आपके पास पैसा रहेगा उस टाइम जो है आप अपना मेंबर फी जमा कर दीजिएगा। ठीक है, यानी क्या बोल सकते हैं कि कुछ फी जो है अभी ड्यू रह गया है, ड्यू रह गया है, यानी बाद में जो है मेंबर्स उसे पेड कर देंगे। ठीक है, तो ड्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग। ठीक है, इस चैप्टर में नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में ड्यू को बोलेंगे आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग वर्ड जो है आप लोगों के लिए कोई नया वर्ड नहीं है। क्लास 11th में फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक चैप्टर था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट्स। तो विथ एडजस्टमेंट वाला जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी फाइनल अकाउंट जो हम लोग बनाए थे क्लास 11th में, आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, तो बहुत सारा एडजस्टमेंट था जिसमें आउटस्टैंडिंग भी एक एडजस्टमेंट है। आउटस्टैंडिंग क्या है, एक एडजस्टमेंट था फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट्स में। ठीक है, तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का चैप्टर है। तो यहाँ पर भी आउटस्टैंडिंग मिलेगा। वहाँ जो है यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आउटस्टैंडिंग को हम लोग ऐड करते थे, क्योंकि वहाँ एक ही टाइप का आउटस्टैंडिंग होता था, एडवांस नहीं होता था। यानी कुछ मेंबर ऐसे हैं जो एडवांस देते हैं। एडवांस कैसे देते हैं, यानी मेंबर्स को बार बार 100 रुपया देने में अगर अच्छा ना लगे तो एक बार चाहे तो बहुत सारा इंस्टॉलमेंट का पैसा एडवांस के रूप में दे सकते हैं। ठीक है, तो एडवांस भी था फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, एडवांस को हम लोग लेस करते थे और आउटस्टैंडिंग को हम लोग ऐड करते थे। ठीक है, तो वही सेम रूल है यहाँ भी, लेकिन यहाँ आउटस्टैंडिंग और एडवांस दोनों का दो टाइप है। वहाँ आउटस्टैंडिंग एक टाइप का था, यहाँ आउटस्टैंडिंग 2 टाइप का होगा, एडवांस भी 2 टाइप का होगा। कौन कौन सा, ओपनिंग और क्लोजिंग। ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग। ओपनिंग करने का मतलब जो ओपनिंग डेट पर है उसे हम ओपनिंग बोलेंगे, और क्लोजिंग मतलब जो क्लोजिंग डेट पर है उसे हम क्लोजिंग बोलेंगे। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग 2 टाइप का है, क्लोजिंग और ओपनिंग। ओपनिंग डेट में रहेगा जैसे 1 अप्रैल, ठीक है, तो उसे हम लोग ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बोलेंगे, या प्रीवियस ईयर का रहेगा फिर भी उसे हम लोग ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बोलेंगे। ठीक है, और अगर एंडिंग डेट में रहेगा जैसे 31 मार्च या नेक्स्ट ईयर का रहेगा, यानी जिस ईयर्स का हम लोग अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, जिस ईयर के बारे में बात कर रहे हैं, वो हमारा क्या होगा, करंट ईयर होगा, और करंट ईयर पर जो रहेगा वो क्लोजिंग कहलाएगा, और प्रीवियस ईयर पर जो रहेगा वो ओपनिंग कहलाएगा। ठीक है, यानी प्रीवियस ईयर वाला ओपनिंग और करंट ईयर वाला क्लोजिंग, और उसमें हो सके डेट भी रहेगा, ओपनिंग डेट ओपनिंग में रहेगा, क्लोजिंग डेट क्लोजिंग में रहेगा। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग 2 प्रकार का होता है, ओपनिंग और क्लोजिंग। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो आप लोग ऐड कर रहे थे आउटस्टैंडिंग को और एडवांस को लेस कर रहे थे, वो क्लोजिंग में पूरा वही रूल जो है आ जाएगा, क्लोजिंग की भी। ठीक है, तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को यहाँ हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कर रहे थे। ठीक है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को ऐड जैसे वहां कर रहे थे उसी तरह से, वहां एक था, यहाँ 2 आउटस्टैंडिंग है, यहाँ 2 है, उसमें से एक क्लोजिंग है, तो क्लोजिंग वाला जो है उसमें पूरा वही रूल फॉलो होगा जो हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कर रहे थे। ठीक है, तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को ऐड करेंगे और ओपनिंग का जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, यानी लेस, यानी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को लेस करेंगे, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को ऐड करेंगे, जो हमारा 10,000 करंट ईयर के लिए होगा। 10,000 एग्जांपल लिया गया है। ठीक है, जब आउटस्टैंडिंग के बारे में हम जान चुके हैं कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को लेस करते हैं और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को ऐड करते हैं, तो एडवांस में क्या करना है, एडवांस या प्रीपेड में क्या करना है, उसी का उल्टा कर देना है। यानी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को लेस करते हैं तो यहाँ ओपनिंग एडवांस को क्या करेंगे, लेस का उल्टा ऐड करेंगे।
देखिए ऐड ओपनिंग एडवांस या प्रीपेड, ठीक है। और क्लोजिंग का बात करें, क्लोजिंग एडवांस या प्रीपेड, तो जब ओपनिंग एडवांस प्रीपेड को ऐड कर रहे हैं तो क्लोजिंग को लेस करेंगे, लेस क्लोजिंग एडवांस या प्रीपेड, ठीक है। जो प्लस माइनस करने पर आएगा फाइनल यहाँ, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड फॉर ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। ये आपका फाइनल आएगा ऐड लेस करने के बाद। तो ये रहा फार्मूला, ठीक है। अब इस फार्मूला से रिलेटेड एक क्वेश्चन को अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक आपका क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन को हमने यहाँ पर लिख करके रखा है। एक क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो जेक बोर्ड में 2015 में एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। इसीलिए इस क्वेश्चन को हमने यहाँ लिख करके रखा है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। What amount will be credited to the income and expenditure account for the year ending 31st March 2014 on the basis of the following information? यानी कुछ इंफॉर्मेशन नीचे दिया गया है, इस इंफॉर्मेशन को हम लोग पढ़ेंगे और क्या बनाने बोला है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। और इसका क्लोजिंग डेट है 31 मार्च 2014। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है उसका फार्मूला को हमने बताया था लेक्चर नंबर 5 में। लेक्चर नंबर 5 में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फार्मूला को बताया गया है, ठीक है। लेक्चर नंबर 5 में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फार्मूला को बताया गया है। तो अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फार्मूला को आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो लेक्चर नंबर 5 जाकर के यानी वीडियो नंबर 6 और लेक्चर नंबर 5 को जाकर के देख लें, ठीक है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है हम लोगों को बनाना है। क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है चलिए देखते हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस दिया है 2 प्रकार का, यानी ये डेट हमारा क्लोजिंग डेट है 31 मार्च 2014। तो इसी डेट पर अगर कोई रहता है आउटस्टैंडिंग एडवांस, जैसे यहाँ 31 मार्च 2014 है, ठीक है। तो इसी डेट पर कोई एडवांस या आउटस्टैंडिंग रहेगा तो उसे हम लोग क्लोजिंग समझेंगे, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग जो है सब्सक्रिप्शन 2 प्रकार का है। एक ओपनिंग का, ओपनिंग इसको क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि ये ओपनिंग डेट पर है 1 अप्रैल 2013, ठीक है। यानी जो हमारा क्लोजिंग डेट दिया हुआ है उससे जस्ट बिफोर 1 ईयर का है। तो ये रहा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ये रहा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। और एडवांस भी 2 तरह का है, ओपनिंग एडवांस और क्लोजिंग एडवांस, ठीक है। और नीचे क्या लिख रहा है, सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 2013 to 14 were rupees 53,900। यानी 53,900 का जो है ड्यूरिंग द ईयर का सब्सक्रिप्शंस दिया हुआ है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, ये सभी आउटस्टैंडिंग और एडवांस को प्लस माइनस करते जाएंगे और जो हमारा फाइनल आंसर आएगा, ठीक है, उससे फिर हम लोग लिखेंगे। यानी इस रूल्स के अनुसार, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग इसको बनाएंगे इस क्वेश्चन को। तो चलिए बनाते हैं। इस क्वेश्चन में जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग यहाँ बनाएंगे। सॉल्यूशन क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहाँ जो है क्लब का नाम लिखा जाता है। अभी क्लब का नाम इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ था, इसीलिए हम लोग क्लब का नाम जो है यहाँ नहीं लिखे हैं, यहाँ डैश 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 दे दिए हैं, ठीक है। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2014, यानी जो क्लोजिंग डेट यहाँ पर है 31 मार्च 2014, उसी डेट को हम लोग वहां लिख दिए, ठीक है। इसमें डेबिट क्रेडिट भी लगाना है। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय एक बात जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे ध्यान में रखना है, नहीं तो पूरा का पूरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपका गलत हो जाएगा। क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो इनकम को पहले नहीं लिखना है, पहले एक्सपेंडिचर को लिखना है, इनकम को बाद में लिखना है, ठीक है। रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट में ऐसा नहीं होता है, रिसीव्स पहले लिखते हैं, पेमेंट बाद में लिखते हैं। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर को पहले लिखना है, इनकम को बाद में लिखना है। अगर ये उल्टा हो गया तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इस 53,900 को, जो हमारा ड्यूरिंग द ईयर का सब्सक्रिप्शन दिया है, इनकम साइड में लिखेंगे
क्योंकि सब्सक्रिप्शन जो है क्लब के लिए क्या होता है, इनकम होता है, चंदा जो है यानी सब्सक्रिप्शन जो है क्लब को मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इनकम साइड में बाय सब्सक्रिप्शंस, बाय सब्सक्रिप्शंस कितने का है 53,900। इसको हम लोग अमाउंट का कॉलम में नहीं लिखेंगे, यहाँ अंदर में ही लिखेंगे क्योंकि इसमें से अभी प्लस माइनस करना है। 53,900 जो दिया हुआ था इसको हम लोग यहाँ लिख दिए इनकम साइड में, ठीक है। अब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दो तरह का है, एक ओपनिंग एक क्लोजिंग, ठीक है। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को क्या करते हैं, लेस करते हैं। तो लेस कर देते हैं, लेस आउटस्टैंडिंग बहुत बड़ा वर्ड है, यहाँ पर स्पेस थोड़ा कम है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे आउटस्टैंडिंग का शॉर्टकट लिखेंगे। शॉर्टकट क्या होता है आउटस्टैंडिंग का, O/S, ठीक है। और ब्रैकेट में लिख देंगे 2030। 30 लिखने से पता चलेगा कि हमारा जो है प्रीवियस ईयर का है। प्रीवियस ईयर का है मतलब ओपनिंग है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 13 का दिया है ओपनिंग रेट में, ठीक है। तो 16,500 हम लोग वहां लेस करेंगे। 53,900 में से लेस कर देंगे 16,500, जो बचेगा यहाँ नीचे दिखाएंगे, यानी 009 में से 5 जाएगा तो 4, ठीक है। 13 में से 6 जाएगा तो 7, 4 में से 1 जाएगा तो 3, यानी 37,400 जो है लेस करने पर आता है। आगे जो है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितने का है 15,000 का। 50,000 का क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो यहाँ ऐड करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग और ब्रैकेट में लिख देंगे 2014। 14 मतलब क्लोजिंग डेट। करंट ईयर जो होता है वो क्लोजिंग होता है, यहाँ पर दिया हुआ है 14, ठीक है। 15,000 को हम लोग ऐड करेंगे, इसमें से 15,000 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने पर जो आएगा जस्ट हम नीचे लिखेंगे 0, 0, 4, 7 और 5, 12 का 2 बच गया 1, 3, 1, 4 और 1, 5, ठीक है। यानी 52,400। 52,400 आया। अब चलते हैं एडवांस में। ओपनिंग एडवांस, एडवांस जो है दो तरह का दिया है, ओपनिंग और क्लोजिंग। तो ओपनिंग एडवांस को क्या करते हैं, ओपनिंग एडवांस को ऐड करते हैं, ठीक है। तो ऐड कर देते हैं 9,800, ऐड कर देंगे एडवांस, ऐड एडवांस 2013 यानी ओपनिंग का, ठीक है। कितना है 9,800। 9,800 को हम लोग ऐड करेंगे 52,400 में। 9,800 को ऐड करेंगे तो 0, 0, 4 और 8, 12 का 2 बच गया 1, 9 और 1 10, 10 और 2 12, 12 का 2 बच गया 1, 5 और 1 6, 5 और 1 6, ठीक है। यानी 62,200, ठीक है। आगे चलते हैं क्लोजिंग एडवांस में। क्लोजिंग एडवांस जो है 9,200, क्लोजिंग एडवांस को क्या करते हैं, लेस, ठीक है। लेस कर देंगे, लेस कर देंगे एडवांस और ब्रैकेट में दिखा देंगे 2014 ताकि पता चले क्लोजिंग का है। कितने का है 9,200। तो 9,200 जो है हम लोग लेस करेंगे 62,200 में, ठीक है। अब जो आएगा फाइनल आंसर उसको हम लोग अमाउंट का कॉलम में दिखाएंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा 0, 0, 0, 2 हो जाएगा 0, 12 में 9 जाएगा तो 3, 5, यानी 53,000, ठीक है। फाइनल आंसर जो हमारा आया 53,000
इसमें जो है सब्सक्रिप्शन का यानी ड्यूरिंग द ईयर का बोल सकते हैं, जो हमारा रिसीव हुआ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर ड्यूरिंग द ईयर, जो एक्चुअल में मिला कितना मिला 53,000 मिला सारा, प्लस माइनस एड लेस ओपनिंग क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ओपनिंग क्लोजिंग एडवांस को एड लेस करने के बाद जो फाइनल आंसर हमारा आया 53,000 का आया। ठीक है दोस्तों, तो जहां तक मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, इस फार्मूला को समझ गए होंगे और इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। ठीक है, तो इससे आगे आने वाले वीडियो में यानी नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन और बनाएंगे। जैसा कि पिछले वाले वीडियो में हमने स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड क्वेश्चन को बनाया था और आज यहाँ सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व किए। ये सभी शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। वो 10 मार्क्स जो है डिवाइड है, यानी 10 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन नहीं आएगा, बल्कि 6 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, 3 मार्क्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा और 1 मार्क्स का जो है MCQ पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये सब जो हम क्वेश्चन बना रहे हैं अभी जो बनाए सब्सक्रिप्शन का और पिछले वीडियो में स्पेसिफिक फंड का, ये सभी शॉर्ट क्वेश्चन है, यानी 3 मार्क्स का ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। और 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा वो हमारे इस चैप्टर में नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में 3 टाइप का क्वेश्चन है। फर्स्ट टाइप का था स्पेसिफिक फंड, जो इससे पहले वाले वीडियो में है, अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर देख लें। और सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन है यही सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, सब्सक्रिप्शन का और एक क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन, वो बाद में बताएंगे जब आएगा कुछ वीडियो के बाद। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, जहां तक मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को और इस फार्मूला को, और मुझे उम्मीद है कि आज का हमारा ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा ये YouTube चैनल बेसिक कॉमर्स एकेडमी आपके लिए यूजफुल है, आपके लिए हेल्पफुल है, इस चैनल के माध्यम से आप कुछ सीख रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करते रहें। जरूरतमंद लोगों तक वीडियो को शेयर करें ताकि इस चैनल के माध्यम से सभी को भरपूर बेनिफिट मिल सके और सभी अपनी कॉमर्स की पढ़ाई अच्छे से कर सकें। ठीक है दोस्तों, और अगर आप हमारे द्वारा प्रोवाइड कराए जाने वाले PDF फाइल नोट्स को लेना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में चैनल इंट्रोडक्शन नाम की एक वीडियो है, उसे जाकर आप देख लें ताकि आपको पता चल जाए कि हमारे द्वारा प्रोवाइड कराए जाने वाले PDF फाइल नोट्स को कैसे ले सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप को जहां कंफ्यूजन एंड डाउट क्लियर किया जाता है उस व्हाट्सएप ग्रुप को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक से रिलेटेड एक और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।